बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठे की जब भी क्रेविंग हो तो इस तरह का शानदार सा सूजी का हलवा बना के तैयार कर लें, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इजी तरीके से झटपट ये वाला हलवा बन के तैयार हो जाता है। इसके बनाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत इजी है, जिसके साथ हलवा जायके में बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। बस कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसकी जो एग्जैक्ट रेशो है हर चीज़ की वो आपने फॉलो करनी है, तो इसी तरह का हलवा आपका भी बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का सूजी का हलवा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, इजी लग रही हैं, तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आज का हलवा बनाने के लिए सूजी जो है इसको हमने डायरेक्टली फ्राई नहीं करना। हम एक बाउल लेंगे, इसमें सूजी डालेंगे 1 कप और इसमें 1 कप दूध का डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे। इसके बाद इसकी जो कुकिंग है ना वो हमने स्टार्ट करनी है। तो अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, कवर कर देते हैं। आधे घंटे के बाद हम इस सूजी को चेक करेंगे ना, सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी होगी, नरम हो गई होगी। अब इस सूजी के साथ हम बनाएंगे हलवा। तो जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और हलवा बनाएंगे देसी घी में, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। वरना आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी में आएगा ना वो आपको ऑयल में नहीं मिलेगा। तो 1 कप सूजी का है तो 1 कप ही मैंने देसी घी का लिया है, ये इसमें डाल दिया है। घी जैसे हल्का सा गर्म हुआ है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं आपने करना। तो इसमें जो सूजी है ना ये इसका सारा बैटर डाल देंगे और इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे। और जब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी ना, फिर इसको हमने फ्राई करते जाना है, भूनते जाना है। जब अच्छे तरीके से सूजी की भुनाई हो जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और सूजी का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो तब तक हम सूजी को इसी तरीके से भूनते जाएंगे। अब इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे शुगर, और शुगर हम डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने एक शीरा बना के तैयार किया था। जो इस तरीके से मैंने बनाया है कि मैंने लिया एक पैन और इसमें मैंने 2.5 कप पानी के डाले हैं। 1 कप सूजी है तो 2.5 कप पानी के इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 कप ही इसमें हम डालेंगे चीनी का, और इस चीनी को इस पानी के अंदर हमने सिर्फ डिज़ोल्व करना है। इसकी कोई हमने चाशनी नहीं बना के तैयार करनी। एक तार की चाशनी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं बनानी। सिर्फ इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। इसी दौरान इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देंगे, 1/2 टी स्पून, शानदार सी खुशबू के लिए। तो इस तरह एक शीरा जो है ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, जिसे हम हलवे में यूज़ करेंगे। तो अब जो सूजी है इसके अंदर हम ये वाला शीरा डाल देंगे सारा ही। जब इसको डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि सूजी के जो है वो पीसेस बन गए हैं। तो इन पीसेस को हमने साथ साथ तोड़ना है और साथ साथ इसको शीरे में अब हम पकाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह कुछ देर के बाद सूजी जो है अच्छे तरीके से अपने लेवल पर आ जाएगी और इसके बिल्कुल ये पीसेस देखने में नज़र नहीं आएंगे। अब जैसे जैसे सूजी को मैंने मिक्स किया ना तो सूजी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है। इसके पीसेस भी बहुत स्मॉल रह गए हैं। तो हम इसको मुसलसल इस तरह मैश करते जाएंगे, जिसके साथ सूजी अपनी असल कंडीशन में आ जाएगी और इसका जो हलवा है वो बहुत ही शानदार बनेगा। तो अब सूजी सारी मिक्स हो गई है, तकरीबन बहुत थोड़े पीसेस रह गए हैं, ये भी कम हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। सूजी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। हलवा देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे इसको हम भूनेंगे ना इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं और हलवा भी हमारा देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। इसको हम और भूनेंगे और हमने इतना भूनना है कि ये इसका जो पैन है ये देखने में नज़र आना शुरू हो जाए। अब इसमें मैंने ड्राई नट्स डाले हैं, जिसमें मैंने रेजन्स डाले हैं 2 टेबल स्पून, और मिक्स ड्राई नट्स डाले हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट सब शामिल हैं, जो मैंने वो भी 2 टेबल स्पून डाल दिए थे। ये सब ड्राई नट्स डाल के इसको हम भूनते जाएंगे। अब 10-12 मिनट इसकी बुनाई हम और करेंगे तो हलवा देखें कितना शानदार देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। कलर भी इसका बहुत ही शानदार बन गया है और इसके अलावा इसकी जो खुशबू है ना वो तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। अब जैसे जैसे इसको मिक्स करें ना आप देख रहे हैं कि इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका जो घी है वो सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो जाएगा
اور حلوہ بہت ہی اچھے طریقے سے بن گیا ہے ہمارا. اس نے بالکل پین کو چھوڑ دیا ہے. تو اب اس حلوے کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ کیونکہ حلوہ ہمارا کمپلیٹ ہے، ڈن ہو گیا ہے. تو آپ اس کی لک دیکھیں کتنا شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے. حلوہ بنانا بہت آسان ہے، اگر آپ اس کی میجرمنٹ کا دھیان رکھیں گے نا تو حلوہ آپ کا پرفیکٹلی اسی طرح کا بن کے تیار ہوگا. خوشبودار مزیدار اس حلوے کو نان کے ساتھ کھائیں گے نا تو حلوہ کھانے کا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. اب حلوے کو میں نے ڈش میں ڈال دیا تو اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی نٹس اور ہم ڈالیں گے جس سے لک وائز بھی یہ بہت اچھا لگے گا. تو خوب ڈھیر سارے میں نے بادام کاٹ کے ڈال دیے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہم کاجو ڈالیں گے اور پستہ ڈالیں گے. تو اب آپ دیکھیں کتنی شاندار اس کی لک دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور حلوہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں. ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.